हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपा सिंह। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो आज के हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स एचआई पेपर 7 ऑफ सेकेंड ईयर। इस पेपर की हम यूनिट 2 डिस्कस कर रहे थे। 2.1 मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। 2.2 की कल हम 2.2 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें था डिफरेंट एजुकेशनल फिलोसफीज़। इसकी हमने कल एक फ़िलोसफ़ी की मैंने वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने आइडियलिज़म के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे नेचुरलिज़म के बारे में। और प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, सब्सक्राइब कर दिया करो प्लीज़, थोड़ा तो सपोर्ट कर दो। ओके, स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद का अर्थ। प्रकृतिवाद अंग्रेजी शब्द नेचुरलिज्म शब्द का हिंदी रूप है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, नेचुरल प्लस इज्म। इसमें नेचुरल का अर्थ है प्रकृति से संबंधित और इज्म का अर्थ है सिद्धांत। इस प्रकार प्रकृति से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन ही प्रकृतिवाद कहलाता है। The English word naturalism is the Hindi form of the word naturalism, which is made up two words. Natural. In this, natural means related to nature, and ism means theory. Thus, naturalism is the study of principle related to nature. डेफिनेशन ऑफ नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद की परिभाषा। जेम्स वर्ड के अकॉर्डिंग प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो ईश्वर की प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है और आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और अपरिवर्तनीय नियमों को सर्वोच्च प्रदान करता है। कि जेम्स वर्ड के अकॉर्डिंग ये था कि प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो ईश्वर की प्रकृति से ही ईश्वर को एक तरीके से पृथक, मतलब लाइक सेपरेट करना किसी चीज़ को, और आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और अपरिवर्तनीय नियमों, जो जिन नियमों को चेंज नहीं कर सकते, उनको सर्वोच्च मानता है। According to James Ward, naturalism is the doctrine which separate nature from God, subordinates spirit to the matter, and gives supremacy to immutable laws. सेकेंड है ब्राइस के अकॉर्डिंग। ब्राइस के अनुसार प्रकृतिवाद एक प्रणाली है और जो कुछ आध्यात्मिक है उसका बहिष्कार ही उसकी प्रमुख विशेषता है। कि जो प्रकृतिवाद एक तरीके की प्रणाली है और वो आध्यात्मिकता, उसका जो मेन करेक्ट वे में जो मेन करेक्टर है, जो मेन मुख्य विशेषता है, वो ये है कि वो स्पिरिचुअलिटी को एक्सक्लूजन करती है, मतलब उसको बाहर निकालती है, बहिष्कार करना। According to Bryce, naturalism is a system and its main characteristics is the exclusion of all that is spiritual. नेक्स्ट है हमारा मेन प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरलिज्म। प्रकृतिवाद के प्रमुख सिद्धांत। प्रकृतिवाद के सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला है, केवल वैज्ञानिक ज्ञान देता है, कि जो हमारी साइंस है सिर्फ वही हमें नॉलेज देती है, कि ओनली साइंस गिव्स नॉलेज। संसार एक बड़ी मशीन है, द वर्ल्ड इज अ बिग मशीन। ज्ञान और सत्य का आधार इंद्रियों का अनुभव है, कि जो हम अपने सेंसेस के थ्रू जो भी एक्सपीरियंस लेते हैं वही हमारी नॉलेज है और वही हमारा सत्य है, मीन्स ट्रूथ। द बेसिस ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ इज द सेंसेस हैव एक्सपीरियंसेस। कोई वस्तु पूर्ण रूप से अच्छी या बुरी नहीं होती। जो भी कोई थिंग्स वस्तु होती है वो पूरी तरह से अच्छी या बुरी नहीं होती है। नो थिंग्स इज कम्प्लीटली गुड और बैड। वास्तविकता की व्याख्या प्राकृतिक विधानों द्वारा ही होती है, कि जो रियलिटी की जो व्याख्या है वो प्राकृतिक विधानों द्वारा ही की जा सकती है। देयर इज एक्सप्लेन्ड बाय नेचुरल स्कॉलर्स रियलिटी। नेक्स्ट है, प्रत्येक वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होती है और उसी में विलीन हो जाती है। कि जो हर एक वस्तु है वो प्रकृति से ही उत्पन्न होती है और उसी में ही मर्ज हो जाती है। एवरीथिंग ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अकर्स एंड नेचर मर्ज इनटू इटसेल्फ। आई होप आपको टॉपिक यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा।
नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद के गुण। इस प्रकार प्रकृतिवाद के गुण निम्नलिखित है। पहला है जो नेचुरलिज्म है वो एक बालक को स्वतंत्रता प्रदान करती है। और नेक्स्ट है बालक की प्रधानता, कि बालक को ऊपर हर एक चीज़ में ऊपर रखना, एक तरीके की वो प्रीमेसी उसको देना, प्रीमेसी ऑफ द चाइल्ड। पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करना, वो सिर्फ किताबी ज्ञान का विरोध करते हैं। मनोवैज्ञानिक तथ्यों को महत्व देना, मतलब जो भी साइकोलॉजिकल फैक्ट होते हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना। शारीरिक एवं मानसिक विकास का साधन, कि जो नेचुरलिज्म है वो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट का एक साधन है। प्रकृति का महत्व और नेचर को इम्पोर्टेंस देना। नेक्स्ट है डीमेरिट्स ऑफ नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद के दोष। प्रकृतिवाद के दोष निम्नलिखित हैं। पहला है प्रकृतिवाद में आध्यात्मिकता एवं नैतिकता का विकास असंभव है, कि प्रकृतिवाद जो फिलोसफी है इसमें हमारी आध्यात्मिकता और नैतिकता का विकास नहीं होता है। स्पिरिचुअल एंड मोरल डेवलपमेंट इज नेचुरलिज्म इज इट्स इम्पॉसिबल। सेकंड है प्रकृति ही सब कुछ है, वह बालक को दंडित करेगी और यह सत्य नहीं। बिना दंड के सुधार असंभव है, कि जो प्रकृति ही सब कुछ होती है, इसमें प्रकृति से ही बच्चा हर एक चीज़ सीखता है और वही उस चीज़ को दंडित करती है, और बिना दंड के हम उस चीज़ में सुधार करना असंभव है। तो नेचर इज एवरीथिंग, शी विल पनिश द चाइल्ड, दिस इज नॉट ट्रू। रिफॉर्म इज इम्पॉसिबल विदाउट पनिशमेंट। इसमें अध्यापक का स्थापन गुण होता है, बालक सक्रिय होता है, कि जो उसमें टीचर्स होते हैं उनको सेकेंडरी प्लेस पर रखा जाता है और जो उसमें बच्चा एक्टिव रहता है। इन दिस द रोल ऑफ द टीचर इज सेकेंडरी, द चाइल्ड रिमेन्स एक्टिव। ओके, ये टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है जिसमें हमने नेचुरलिज्म के बारे में उसका अर्थ जाना, उसकी डेफिनेशन जानी, उसके प्रिंसिपल जाने और मेरिट एंड डीमेरिट जाने। होपफुली आपको टॉपिक यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। मैं भी इतनी मेहनत करती हूँ कि दोनों ही लैंग्वेज में नोट्स बनाती हूँ खुद से, फिर आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। तो प्लीज़ यार इतना तो बनता है कि एक सब्सक्राइब तो आप कर दो। ओके, थैंक यू।